हो गया। ऐसे आप लोग क्या पढ़ाने जा रहे हैं? एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 1.1 1.1 का क्लास 9। 9 कौन सा चैप्टर? मैथ। कौन सा सब्जेक्ट का? मैथ का। आप जैसे आप पहले क्या करना, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना होगा? रूल मालूम होगा। क्या होना चाहिए? रूल क्या करना होगा? पहला रूल नंबर क्या करना होगा? याद रखना, रूल नंबर फर्स्ट किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं आप लोग? नंबर सिस्टम का। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं? नंबर सिस्टम के बारे में। यहाँ लिखेंगे क्या हम? नंबर के बारे में। पहला क्या होता है? नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है? 1 से 1 2 3 एंड 9 कहाँ तक? 1 2 3 कहाँ तक जा रहे हैं? Infinite तक। कहाँ तक? Infinite तक। आप लोग इसको लैंग्वेज में कैसे वर्ड में बोल सकते हैं? और पॉइंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। और पॉइंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। अब सेकंड नंबर में क्या है? होल नंबर। क्या बोलेंगे? होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्टिंग करेंगे? 0 से। 0 1 2 3 एंड सो कहाँ तक? इनफिनिटी तक। अब इसको लैंग्वेज में शब्द वर्ड में कैसे बोलेंगे? 0 एंड और नेचुरल नंबर। 0 एंड और नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। अब थर्ड नंबर में क्या लिखेंगे? इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर में क्या मतलब? कहाँ तक? नेगेटिव एंड पॉजिटिव। नेगेटिव 5 4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 एंड इनफिनिटी तक। ये क्या हो गया? इंटीजर नंबर। अब फोर्थ नंबर में क्या है? रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर में क्या होता है? P/Q के फॉर्म में लिखना है। कौन सा फॉर्म में लिखना है? P/Q के फॉर्म में। मतलब होता है क्या? नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। P upon Q इक्वल टू नॉट 0। Q इक्वल टू नॉट 0। आप बोल सकते हैं कि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इसको कोई डिवाइड कर सके? नहीं। इसको क्या कहते हैं? अनडिफाइन होगा। इसको डिवाइड कर ही नहीं सकते। और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो गया? 0। और 0 क्या है? एक रेशनल नंबर है। 0 क्या है? रेशनल नंबर। यहाँ पे 1 डिनोमिनेटर कितना हो गया? 1। इसी आप इसको 0 क्या हो सकता है? रेशनल नंबर। 0 क्या हो सकता है? रेशनल नंबर हो सकता। एक एग्जांपल देते हैं फॉर दिस एग्जांपल। 2/3 9/5 10/9 10/9 1/9 कर सकते हैं। और -2/9 -4/5 एंड सो 0 एक रेशनल नंबर है। 0 के कुछ नहीं तो 1 है। 8 क्या है? 8 क्या है? रेशनल नंबर। इसको कुछ नहीं तो यहाँ क्या हो गया? 1। 9 क्या है? रेशनल नंबर। इसके नीचे क्या हो सकता है? 1। ये रेशनल नंबर हो सकता है। ये भी रेशनल नंबर। अब इसको क्या करना है हम लोग? लिखो, तब उसके आगे बताते हैं। अब देखो, आप रूल नंबर फर्स्ट आप लोग को समझा देते हैं। आप रूल नंबर सेकंड समझो। रूल नंबर सेकंड। कोई सा एक नंबर होता है, मैंने 1 और 2 के बीच में आप कितने रेशनल नंबर निकाल सकते हैं? इनफिनाइट नंबर तक निकाल सकते हैं। कितना नंबर निकाल सकते हैं? इनफिनाइट नंबर। कहाँ कितना नंबर तक निकाल सकते हैं? इनफिनाइट नंबर। यहाँ मान लेते हैं ये 1 है और ये दोनों के बीच में कितना नंबर होगा? इनफिनाइट नंबर। कितना नंबर? इनफिनाइट नंबर। क्या होता है? इनफिनाइट नंबर। आपका एक एग्जांपल दे रहे हैं क्वेश्चन का। एग्जांपल नंबर फर्स्ट। बुक का है। बुक का एग्जांपल क्या? फाइंड
फाइंड सिक्स रेशनल नंबर, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर, फाइंड सिक्स रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। इस दोनों के बीच में क्या करना है, एक नंबर निकालना है। कितने रेशनल नंबर निकालना है? 6 रेशनल नंबर निकालना है। अब देखो कैसे बनेगा, पहले क्या करना, 1 लिख देना, तो उसके बाद नीचे क्या लिख देते हैं, 2 लिख देते हैं। अब डिनोमिनेटर कितना 1 1 हो सकता है इसका। अब यहाँ पर 6 है, 6 नंबर, इसको क्या करना है, एक बढ़ाकर लिखेंगे। 6 के बाद कौन सा आता है, 7। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई कर देना। क्या होता है, यहाँ पर हो गया 7 1 जा 7, 7 1 जा 7। जैसे इसमें किया उसमें भी वही नंबर करना है, 7 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 3 जा 14 और 7 1 जा 7। अब इस दोनों के बीच में 7 upon 7 और 14 upon 7 के बीच में आप कितना रेशनल नंबर निकालना है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। यहाँ लिखना therefore 6 रेशनल नंबर इक्वल, तो कितना लिखेंगे, 8 upon 7, 9 upon 7, 10 upon 7, 11 upon 7, 12 upon 7, 13 upon 7। इस तरीके से हो गया आंसर आपका 7 6 को 1 2 3 4 5 6 रेशनल नंबर बोला, 6 रेशनल निकाल दिया। आया समझ में यहाँ पर कि नहीं है? आगे इसको इतना तो लिख लो, आप चैप्टर स्टार्ट करने हैं। पहला क्वेश्चन है, इज 0 ए रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म P upon Q where P and Q are integer and Q equal to not 0। आप लोग को अभी रूल नंबर फर्स्ट में पढ़ाए थे क्या, अभी क्या 0 एक रेशनल नंबर है? S क्या है इसका आंसर, क्या हो सकता है आपका आंसर? पहला नंबर में होगा S, क्या होगा इसका आंसर S। पहला नंबर में आंसर कहाँ तक आ गया, 0 इज ए रेशनल नंबर, S 0 इज ए रेशनल नंबर। अब इसको क्या बोला है आपके पास, कैन यू राइट इन द फॉर्म P by Q के रूप में। कौन सा फॉर्म लिखने के लिए बोला है, P by Q के रूप में लिखते हैं। सेकेंड वाला में लिख सकते हैं हम क्या, 0 upon 1, 0 upon 2, 0 upon 5, ऐसे भी लिख सकते हैं, इन्हें लिख सकते हैं। अब इसको इस क्वेश्चन को लिखो, सेकेंड बता। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। क्या बोला है, 6 रेशनल नंबर निकालना है। किसके किसके बीच में निकालना है, 3 and 4 के बीच में निकालना है। किसके बीच में निकालना है, 3 and 4 के बीच में। अब रूल नंबर आप लोग को सेकंड बताए थे ना, उसी रूल नंबर सेकंड इसमें फॉलो करेंगे। तो किसके बीच में, 3 and 4 के निकालना है। 3 कितना यहाँ पर कुछ ना है, डिनोमिनेटर क्या 1, इसमें डिनोमिनेटर 1। 6 बोले हैं, 6 को अब एक इंक्रीज करते हैं, 6 के बाद 7 7 7 7 7 3 जा कितना होता है 21, 7 1 जा 7। इसमें 7 से इसमें भी क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। 7 4 जा कितना होता है 28 और 7 1 जा 7। अब कितना रेशनल नंबर बोला है निकालने, 6 रेशनल नंबर। कितने नंबर बोला है, 6 रेशनल नंबर में बोला है। तो यहाँ लिखेंगे therefore 6 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर 6 रेशनल नंबर इक्वल टू कितना लिखेंगे, 22 upon 7, 23 upon 7, 24 upon 7, 25 upon 7, 26 upon 7, 27 upon 7। 6 को निकल गया है ना, 1 2 3 4 5 6। हमको 6 रेशनल नंबर बोला था, 6 रेशनल नंबर निकाल दिए। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये तो हो गया। इसको लिखो। अब क्वेश्चन नंबर आप लोग को 3 बता दें। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3 upon 5 and 4 upon 5। तो इसका निकालना होगा, किसके किसके बीच में निकालना, 3 upon 5 and 4 upon 5। कितने रेशनल नंबर निकालना है, 5 रेशनल नंबर निकालना है। तो क्या लिखेंगे, 4 by 3 upon 5 और यहाँ लिखेंगे 4 upon 5। अब कितने बोला है, 5, तो कितना करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ तक आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए। तो हो गया। अब 6 3 कितना होता है 18,
13 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30। अब इस दोनों के बीच में कितने रेशनल नंबर निकालना? 5 नंबर। यहाँ लिख देते हैं क्या? therefore 5 रेशनल नंबर। कितने निकालेंगे? 5 रेशनल नंबर। कितना नंबर निकालना है? 5 रेशनल नंबर। अब यहाँ पर 19 अपन 30 20 अपन 30 21 अपन 30 22 अपन 30 23 अपन 30 24 अपन 25 बोला था। 1 2 3 4 5 भी बोला था। अब इसका जो कट रहा है इसको काट भी सकते हैं आप लोग। इसका दूसरा भी यहीं पर आंसर भी लिख सकते हैं आप लोग। यहाँ से आंसर आपका कोई मतलब नहीं होगा। फिर इसका दूसरा हिस्सा हम इसमें दूसरा कर सकते हैं, इसमें कट सकता है। तो जो कट रहा है उसको काट भी सकते हैं आप। दूसरा नंबर भी ले सकते हैं। देखा ये कट रहा है नहीं कट रहा है तो 19 अपन 30 लिख सकते हैं। ये दोनों कट रहा है 0 0 कैंसिल, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2 अपन 3। अब ये कट रहा है 7 टाइम्स में ही 10 टाइम्स में, तो यहाँ क्या लिखेंगे? 7 अपन 10। आई कितने टाइम्स में? 2 कितना 11 टाइम्स में कर रहा है। ये 15 टाइम्स में हो रहा है तो 11/15 आई तो नहीं करेगा 23 अपन 30। ये आंसर होगा। ये भी आंसर हो सकता है जो कि आपका आंसर। अब आया समझ में आप लोग को? डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको देखो। नंबर कितना है? 4। स्टेटमेंट द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड ट्रू और फॉल्स। किसके किसके बीच में निकालना है? ट्रू और फॉल्स। फॉल्स के बीच में क्या निकालने के लिए बोला है? ट्रू और फॉल्स के। रीजन एक बोला है गिव रीजन। रीजन भी बताना होगा कि आप ट्रू क्यों होगा, फॉल्स क्यों होगा। इसके बारे में बोला है रीजन। क्या रीजन होगा सुनो। पहला नंबर में क्या बोला है? पहला का देखो तो बोला एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। आप एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, इससे आप लोग को आ जाएगा समझ में। पहला नंबर में क्या पढ़ाए थे हम? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। सेकंड नंबर में क्या बोले थे? होल नंबर। थर्ड नंबर में क्या बोले थे? इंटीजर नंबर। फोर्थ नंबर में क्या बोले थे? रेशनल नंबर। क्या बोले थे? रेशनल नंबर। आप लोग समझो, ऊपर से नीचे आएंगे तो इसको क्या मानेंगे? इस स्टेटमेंट वन को क्या मानेंगे? ट्रू। स्टेटमेंट को क्या मानेंगे? ट्रू। और नीचे से ऊपर जाएंगे। नीचे से कहाँ जाएंगे? ऊपर जाएंगे तो स्टेटमेंट को क्या मानिएगा? फॉल्स मानिएगा। क्या मानिएगा? फॉल्स मानिएगा। क्या मानिएगा? फॉल्स। क्या बोले? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर, रेशनल नंबर। तो क्या बोले? ऊपर से नीचे आइएगा, मतलब टॉप से बॉटम आइएगा तो फॉल्स ट्रू मानिएगा। और क्या बॉटम से टॉप में जाइएगा तो क्या मानिएगा? फॉल्स। स्टेटमेंट को फॉल्स मानिएगा। आप समझो। एवरी नेचुरल नंबर क्या? एवरी नेचुरल नंबर 1 नंबर में आ रहा है और इज ए होल नंबर कौन सा नंबर में आ रहा है? 2 नंबर में आ रहा है। 1 नंबर से 2 नंबर में आ रहा है। कैसा स्टेटमेंट हो रहा है? ट्रू हो रहा है। कौन सा हो रहा है? ट्रू हो रहा है। क्या हो रहा है? ट्रू हो रहा है। अब इसमें एक रीजन है, इसका रीजन बताओ। रीजन क्या है? अब नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। क्या बोले थे नेचुरल नंबर में? ऑल पॉइंटिंग नंबर। जो नंबर को हम पॉइंटिंग कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? 2 इज ए रेशनल नंबर। 2 इज ए नेचुरल नंबर। बट क्या लिखेंगे? बट ए होल नंबर। also a whole number, but a whole number. इस स्टेटमेंट में कोई डाउट? नो सर। अब सेकेंड स्टेटमेंट देखो। एवरी इंटीजर क्या लिखे थे यहाँ पर? इंटीजर होना है ना? INTGE। हाँ, इंटीजर नंबर। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। एवरी इंटीजर देखो, इंटीजर कौन सा नंबर में आ रहा है? 3 नंबर में आ रहा है। और होल नंबर कौन सा नंबर में आ रहा है? 2 नंबर। माने बॉटम से कहाँ जा रहा है? टॉप में जा रहा है। तो कौन सा स्टेटमेंट हो रहा है? फॉल्स। इस स्टेटमेंट जो हो रहा है मेरा फॉल्स हो रहा है।
कौन सा स्टेटमेंट हो रहा है? False. फॉल्स। अब क्या बोला है? इसका रीजन बताना है। क्या बताना है? Reason. अब बता, इंटीजर नंबर क्या होता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव होता है। तो एक रीजन रहता है -4। -4 क्या है? इज ए इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर क्या है? इंटीजर नंबर। बट या बिकॉज, बट भी लिख सकते हैं आप, बिकॉज भी लिख सकते हैं। बट इज ए नॉट होल नंबर। इज बट नॉट ए होल नंबर। नॉट ए होल नंबर, क्योंकि यह होल नंबर नहीं हो सकता है ना। यहाँ तो कोई डाउट? नो सर। इस स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं। अब थर्ड नंबर में क्या है? सुनो, थर्ड नंबर में बोला है कि एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर। रेशनल नंबर कितने नंबर में आ रहा है? होल नंबर। और होल नंबर कितने नंबर में आ रहा है? 2 नंबर। मैंने कहाँ से जा रहे हैं? तो बॉटम से टॉप में जा रहे हैं। तो मतलब क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। क्या हो रहा है? फॉल्स हो रहा है। तब इसका रीजन बताना। रेशनल नंबर किसके फॉर्म में आता है? p/q के फॉर्म में। p/q में क्या देता है? 4/5 लिख सकते हैं। 4/5 इज ए रेशनल नंबर, नॉट ए होल नंबर। A 4/5 is a rational number. Is a rational number, but not a होल नंबर। not a whole नंबर। बताओ, इस स्टेटमेंट में कोई डाउट है आप लोग का? नो सर। क्या इस कॉन्सेप्ट को क्या करना होगा? आपको हमेशा याद रखना होगा। तब इससे ये आपका जितने भी आप लोग का ऐसा क्वेश्चन आएगा, सभी क्वेश्चन में बन ही जाएगा।